संभवतः गोवा से, जो पता नहीं उनकी आखिरी लोकेशन। राजदीप सरदेसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं आप इंडिया टुडे टीवी में। नमस्कार। नमस्ते। राजदीप जी, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो इस हफ्ते आप दो वजहों से चर्चा में रहे। एक, लॉरा लूमर से टफ क्वेश्चंस पूछने के लिए सधे सटीक शब्दों में, और दूसरा एक अंग्रेजी गाने को माइक पर जूस पीते हुए और एक टी शर्ट पहने हुए जिस पर लिखा है सब पॉलिटिक्स है। पूरे भाव, बहुत सुंदर दृश्य था, भाव विभोर होकर के गाते हुए। मुझे देख करके बड़ा आनंद आया। देखिए कुलदीप भाई, ऐसा है कि जिंदगी जीने के लिए जिंदगी का मजा ले लो। मैं अब 61 साल का होने वाला हूं 2 महीनों में। अब की उम्र में मैं हिमांशु की तरह नहीं हूं या आदेश की तरह नहीं हूं। यंग है, जवान है। मैं बूढ़ा हूं। बूढ़ा व्यक्ति जो है, अगर वो जवानी की कोशिश ना करे, थोड़ा गाना ना गाए, थोड़े मौज मस्ती ना करे, तो क्या ये धीरे धीरे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो थोड़ी मौज मस्ती तो करनी पड़ी है। मैं गाने का बहुत शौकीन हूँ। मेरी आवाज अच्छी नहीं है, इसलिए जब भी कोई बैंड प्ले करता है मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ और उनको सुनता हूँ और खुद 1-2 शब्द गा लेता हूँ। एक अंग्रेजी का गाना है बहुत अच्छा, आई डिड इट माई वे। मैंने अपनी तरह से जिंदगी जी है। फ्रैंक सिनाट्रा का गाना है। तो मेरे दोस्त ने गोवा में उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट और बार है, तो उनके साथ मैं बैठा था। तो कल उनके साथ बैठकर गाना गा रहे थे, तो अच्छा लगा। देखिए, ये सब जिंदगी में करना चाहिए। अगर आप केवल न्यूज की ये हर दिन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है, तो आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अगर ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, ये हिमांशु और आदेश के लिए भी है, क्योंकि वो रोज यहाँ वहां घूमते हैं। हाँ। मेरा कहना है थोड़े जिंदगी की मौज मस्ती भी करो। मौज मस्ती यानी म्यूजिक। तो ये एक था, और उस शर्ट पे लिखा था सब पॉलिटिक्स है। और ये भी सही है। हमारी जिंदगी में आप देखेंगे, जहां भी जाओ पॉलिटिक्स है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, कोई ना कोई राजनीति होती है। तो उसका एक टी शर्ट मैंने लिया था अमेज़न से, तो वो पहनकर मैं गया था। मैं हर 2-3 महीने, आपने लगता है नई खेप ऑर्डर की है, आज भी लेजेंड्स वाली पहन के आप बैठे हैं। नहीं, इसमें लिखा लेजेंड 1965। मेरा जन्म 1965 में हुआ। ये ऐसा साल है जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और राजदीप सरदेसाई, ये 4 लोगों का जन्म उसी साल हुआ 1965 में। वो तीनों लेजेंड है, मैं केवल टी शर्ट पहनता हूँ। तो ये एक फर्क है। लेकिन देखिए, हर 2-3 महीने में गोवा आता हूँ, थोड़ा जरा रिलैक्स रहते हैं। लाइफ में थोड़ा रिलैक्स रहिए कुलदीप। आप लोग भी लल्लन टॉप में बहुत काम करते हैं, रिलैक्स रहिए। इसी से जिंदगी चलनी चाहिए। हमारे जो आज कमेंट्स भी आएंगे आपके शो में, लोग हमेशा गुस्सा में होते हैं, राजदीप ऐसा है, ये है, हिमांशु ऐसा है। आदेश के तो तारीफ ज्यादा होती है, हिमांशु और मेरी कम होती है। लेकिन इसके बावजूद आप शाहरुख खान है नेता नगरी के, हिमांशु जी सलमान भाईजान हैं, और वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं आदेश रावल, तो वो आमिर हैं। मैं ना शाहरुख हूँ, ना आमिर हूँ, ना सलमान हूँ। मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ जो अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजार रहा है। मैं पत्रकारिता और खास करके खबरों से मेरा एक लगाव है। हम कोई स्टार नहीं है, ना सुपरस्टार है। बस शौक से अपने शर्ट पे लिख देते हैं लेजेंड, ताकि मन में बैठ जाए बात है कि कौन जाने कल कोई हमें लेजेंड कह दे। हिमांशु जी, नहीं, राजदीप सर आप हैं लेजेंड सर। आज राजनीतिक चर्चा छोड़ ही देते हैं, यही कर लो। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारी हिंदुस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन है आप। ये अब आपने कह दिया, थैंक यू वेरी मच आदेश जी। लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री की एक कमजोरी है कि जो असली पत्रकार हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो असली लेजेंड है। हम तो स्टूडियो में ज्यादातर आजकल बैठते हैं। एक जमाने में बहुत बाहर जाते थे, लेकिन अब स्टूडियो में बैठकर वो मजा नहीं आता जो बाहर, जब कोई बड़ी स्टोरी हो। इतने साल कर तो लिया आपने, इतना पूरा देश घूम लिया आपने, विदेश घूम लिया। अब हर चुनाव में आप बाहर चले जाते हैं। देखिए आदेश भाई, कई साल पहले मैं देवानंद साहब के साथ लाहौर गया था, लाहौर बस यात्रा के टाइम पे। और मैंने देखा कि देवानंद साहब तब करीब 75 साल के होंगे, लेकिन उनकी एनर्जी वाकई काबिले तारीफ थी। जो एनर्जी से देवानंद वहां लोगों से मिल रहे थे, मैंने कहा देव साहब, आप तो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अभी भी इतनी एनर्जी। ही सेड, बॉस, व्हाट इज लाइफ विदाउट एनर्जी?
तो मुझे भी लगा, आपने मुझे अमिताभ बच्चन कह दिया, तो मैं तो बच्चन साहब तो अलग लीग के हैं, मैं कोई बच्चन साहब की तरह मैं 1 करोड़ एक प्रोग्राम का ले पाता तो अच्छा है। उम्र हो गई, लेकिन बहुत मजा आया है। अभी कहाँ हुई है राजदीप सर? मोदी जी 75 की हुए हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर रिटायर होना नहीं चाहते हैं। मोहन भागवत जी 75 के हैं, संघ के प्रमुख हैं। राहुल गांधी 56 साल के हैं, खुद को युवा कहते हैं। आपने 88 साल में अपने आप को जर्नलिज्म स्टार्ट की। 87 में मैं पैदा हुआ था 87 में। आप सोचिए, कुछ नहीं हुआ है अभी। नहीं, देखिए, आप मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मेरी एनर्जी एक बार फिर आ जाएगी। एक बार आप जान लीजिए, आप अगर मुझे प्रधानमंत्री कल बना दीजिए, मेरी एनर्जी आ जाएगी। आप 2 महीने में एक बार गोवा चले जाते हैं। हाँ जी। हम जैसा तो जीवन में 1 या 2 बार जाने का ही सोच सकता है। तो आप चलिए ना मेरे साथ। एक सर नेता नगरी एपिसोड करते हैं, गोवा स्पेशल आपकी जगह। हाँ प्लीज। देखिए, अगले साल चुनाव है गोवा में, तो नेता नगरी की पूरी टीम यहाँ आ जाए। और मैं आपको कहूंगा, जून महीने में जब बारिश का महीना शुरू होता है, तो आप चलिए मेरे साथ। आप और हम गाएंगे हिमांशु जी, रिम रिम झिम गिरे सावन। मेरी आवाज आपसे भी गाने में बहुत खराब है, तो चलता है उसमें। और मेरी वाइफ मुझे कई बार कह चुकी है कि तुम जीवन में गाना गाने का प्रयास मत करना। नहीं, वाइफ को मत लाइए। अरे नहीं साहब, आप वहां पे भी पिटवाने का वो कर रहे हैं। आप और हम देखिए राजदीप जी, यही आपका वो है ना कि कह रहे हैं वाइफ को मत लाइए, और फिर पिछले शो में कहा कि हिमांशु जी जो है अपनी वाइफ को पहली बार लाए। आप दोनों तरफ की गेम मत खेला करिए। नहीं, जब आप गोवा आएंगे मेरे साथ, तो वाइफ को मत लेकर आइए। नहीं, मैं बिल्कुल लेके आऊंगा साहब। और दूसरा, आप हम सबके लीजेंड हैं। अमिताभ बच्चन पे पैसा जो है वो लीजेंड बनने के बाद ही आया है। आप हुए हैं, आप पैसे 1 करोड़ मांगेंगे तो कोई नहीं देगा, नहीं मांगेंगे तो मिलेगा। आप पत्रकारों के लीजेंड आदमी हैं सर, कहाँ आप पैसों की बात करते हैं। थैंक यू।